फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देख रहे हैं हम टीजर, और टीजर है, मूवी का नाम है प्रहार। प्रहार का मतलब होता है जब कोई अटैक करता है, प्रहार, किसी को मारना, किसी को अटैक करना। और इसके अंदर है राजकुमार, वामिका। अच्छा, वामिका, अब मुझे इसका ये पता चल गया कौन है। जो अक्षय कुमार के साथ उस मूवी के अंदर थी ना, भूत बंगला में, वो है वामिका मेरे ख्याल से। जयदीप, सिकंदर, दिनेश, अविनाश। और यार ये 7 अगस्त को, इसी साल के अगस्त 7 को ये थिएटर में आ रही है। तो इसका टीजर इन्होंने निकाला है, तो देखते हैं भैया टीजर में क्या है। प्रहार बोल रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़े, एक तो होता है एक्चुअल फाइटिंग, अटैक जैसे होता है ना, हाथापाई, गन गुन, उस टाइप से प्रहार हो रहा है, या फिर दिमाग से कोई प्रहार होगा। आई डोंट नो, लेट्स सी क्या है मूवी, क्या स्टोरी है, और पसंद आएगी नहीं आएगी, किस टाइप की होगी, यहाँ कोई आइडिया ही नहीं लगने वाला क्योंकि टीजर है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यूरोना, पिछले 1.5 साल में इस केस के चलते बहुत बार लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछे हैं कि जब फोटोज वीडियोस में साफ साफ दिखाई दे रहा है तो हम कसाब को फांसी क्यों नहीं दे रहे, क्यों इतना पैसा, इतना वक्त बर्बाद कर रहे हैं आतंकवादी के ऊपर। कुछ देर के लिए अपने आप को 26/11 की रात को इंस्पेक्टर गोविलकर की जगह रखकर देखिए, जिन्हें कसाब ने गोली मारी। तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि गुस्सा बड़ा होगा गोविलकर साहब ने। और फाइनली जब कसाब को निहत्था पकड़ा तो गोविलकर साहब ने ये नहीं कहा कि गोली मारो, इसे खत्म करो जल्दी, नहीं, उन्होंने कहा याला मारू नका, हाँ एविडेंस आहे। गोविलकर साहब ने ऐसा क्यों किया? इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है, इंडिया। तो यही कारण है कि कसाब जैसे आतंकवादी को भी कानून के रास्ते पे चलकर उसके गुनाहों की सजा देंगे। That's why, for the crime of waging war against India, I, Ujjwal Nikam, ask that Ajmal Amir Kasab should be hanged till his death. बादशाह हो आप इस अदालत के, लेकिन ये लोग है ना कि मुझे देखने आते हैं। अब समझ में आ रहा है। चलो अब धीरे धीरे देख के ब्रेक डाउन करते हैं, शुरू करो। यूरोना, पिछले 1.5 साल तो ये वकील हैं और ये फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट अजमल कसाब। उसको मतलब उसको फांसी की सजा दिलवानी है, उसके लिए ये उस साइड से हैं कि इंडिया की साइड ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये हमारे देश का दुश्मन है, वो है, इसको फांसी होनी चाहिए। बहुत बार लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछे हैं कि जब फोटोज वीडियोस में साफ साफ दिखाई दे रहा है तो हम कसाब को फांसी क्यों नहीं दे रहे। वही तो, इमीडिएटली तक टाइम क्यों लग रहा है? वो सबको होता है कि भाई जल्दी करो इस आदमी के साथ जिसने इतना कुछ किया गंद। क्यों इतना पैसा, इतना वक्त बर्बाद कर रहे हैं आतंकवादी के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ देर के लिए अपने आप को 26/11 की रात को इंस्पेक्टर गोविलकर की जगह रखकर देखिए, जिन्हें कसाब ने गोली मारी। तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि गुस्सा बड़ा होगा गोविलकर साहब ने। और फाइनली जब कसाब को निहत्था पकड़ा तो गोविलकर साहब ने ये नहीं कहा कि गोली मारो, इसे खत्म करो जल्दी, नहीं, उन्होंने कहा एविडेंस, याला मारू नका, हाँ एविडेंस आहे। ये मतलब इसे मारो मत, ये एविडेंस है, correct. इससे चीजें निकलेंगी, पता चलेगा पीछे का सब इनका। गोविलकर साहब ने ऐसा क्यों किया? इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है, इंडिया। तो यही कारण है कि कसाब जैसे आतंकवादी को भी कानून के रास्ते पे चलकर उसके गुनाहों की सजा देंगे। कानून के रास्ते पे चाहे टाइम लगे, पर गुनाह इसका जो किया उसे कानून के रास्ते पे तो नहीं लगना चाहिए, मगर वही तो नहीं लगना चाहिए, वही तो हम कह रहे हैं। मैं तो ज्यादा वहां पे बिलीव करती हूँ कि जब इसने किया है जल्दी जल्दी इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, 2 महीने में खत्म। ये क्या लिखा है? टेरर फेसेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। That's why, for the crime
of waging war against India, ये डायलॉग बहुत अच्छा है। I, Ujjwal Nikam, ask that Ajmal Amir Kasab should be hanged डेथ, till his death. नाइस, एज प्रहार। ये उसकी वाइफ वो बनी है क्या? ये दूसरा वकील, जहां तक मुझे लग रहा है ऑपोजिट साइड का वकील होगा जो उसको बचाने के लिए लड़ रहा होगा, जहां तक मुझे लग रहा है। और ये भी बना हुआ है वकील, ये लग रहा है हो सकता है उसके अगेंस्ट हो सकता है या फिर उसके अंडर काम कर रहा है, पर ये इविल ही लग रहा है, पता नहीं कि जज बना हुआ है, आई डोंट नो। ये सिकंदर खेर अनुपम खेर का बेटा है मेरे ख्याल से। ये सीन्स नहीं पता चल रहे कि ये सीन्स में क्या हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी गए थे पर कुछ दिखा रहे थे वो इसमें, पर अब मेरे को क्लियर नहीं हुआ। इंडिया वर्सेस, वापिस अदालत के, लेकिन ये लोग है ना तो मुझे देखने आते हैं। ये दिखा रहे हैं, ये अजमल कसाब ही बैठा हुआ है, उसको ये है कि भैया तुम चाहिए हो इंडिया के, पर देखने वो मुझको आते हैं, अभी तेरे को देखने नहीं आते, तेरे ऊपर थूकने आते हैं। और ये 7 अगस्त जो बोल रहे हैं उस दिन जजमेंट दी गई होगी इस केस पे शायद। सो जजमेंट डे 7 अगस्त 2026 शायद इस, हाँ, या वो कह रहे हैं कि हम 7 अगस्त कोई मूवी ला रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि जजमेंट क्या हुई थी, या फिर एक्चुअली में 7 अगस्त को हो सकता है तब जजमेंट दी हो इस केस के बारे में, और वो उसी टाइम उसी दिन 2026 में इस मूवी को भी ला रहे हो, आई डोंट नो। अच्छी लग रही है भाई, देखो एक्टिंग अच्छी है, और प्रहार वही है कि कैसे हम जो टेरर है उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ से। और भाई देखिए उन्होंने कहा था कि 1.5 साल से चल रहा है मुकदमा, स्टार्टिंग होता 1.5 साल हो गए। ओह अच्छा, इट शुड नॉट हैव टेकन दैट नहीं, लॉन्ग। आपको नॉट दीज केसेस, मैक्सिमम 2-3 महीने, मैक्सिमम 2-3 महीने में हो जाना चाहिए। एवरी डे रोज मीट करना चाहिए, तेजी से काम होना चाहिए, फास्ट ट्रैक में चलना चाहिए, इन केसेस में तुरंत आना चाहिए। ये नहीं कि बंदा 1.5 साल तक बैठा हुआ है आराम से अपने वहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तभी तो लोग कहते हैं कि भैया उसी टाइम करो, वही फास्ट ट्रैक में करके खत्म करो, जैसे इसमें भी बोल रहे थे ना टीजर के अंदर कि जहाँ भाई तक कि मुझे क्यों इतना टाइम पता लग रहा है, वो है। तो बहुत साल के बाद मेरे ख्याल से उसको मिल रही है। मेरे तो ये It was लगा था, much more, 1.5 साल हाँ, तो ऐसे ही बता रहे हैं ये लोग। पता नहीं, इस मूवी में कुछ होगा 1.5 साल हो गया मुकदमे को, मगर एक्चुअली तो आई थिंक इट टुक लॉट ऑफ टाइम। मुझे नहीं पता पर लगा जरूर होगा, मुझे भी यही लगता है, जबकि होना नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि जजमेंट तो उसी टाइम, वो तो बता रहे हैं ना कि जैसे पुलिस वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं इसको ये एविडेंस है, इसको जिंदा पकड़ना है। मेरा जैसा हो तो मैं कहूँगी कि भैया इसको तो अगर इतना टाइम लगता है लॉ एंड ऑर्डर और उसमें कोर्ट कचहरी में, तो और अगर उसका हो सकता है वो तिगड़म लगा के बचने की भी कोशिश करे, जैसे है ना योगी जी का मिट्टी में मिला दो, मैं तो उसी पे बिलीव करती हूँ ऐसे लोगों के लिए। पर यार एक्टिंग अच्छी है, ये स्टोरी बहुत अच्छी बनाई है। ये मैं कह रही हूँ कि ये जैसे इस टाइप की मूवीज जो बहुत पहले बन जानी चाहिए थी वो अब बन रही हैं। देखिए टीजर है, ज्यादा नहीं बताया उन्होंने, नहीं पर काफी कुछ बता दिया, नहीं तो ऐसा नहीं था कि ट्रेलर आएगा तो अच्छा ट्रेलर से और लगेगा, पता मगर चलेगा। अच्छी मजेदार लगेगी, अच्छी लग रही है। इट इज वर्थ वॉचिंग, देखने के लिए कि भैया हमारे देश में हुआ क्या था और कैसे टाइम फिर कैसे लग गया था। हाँ, और कोर्ट में जब गया तब क्या हुआ था, उस टाइम कैसे फाइट हुई, क्या हुआ, किस तरह का मुकदमा लड़ा गया था। और तब भी कुछ कुछ ये दिखा रहे हैं कि अजमल खान जो भी है कसाब फसाब, उसका क्या उस टाइम माइंड सेट था, और उसके बाद भी वो देखो कैसे कह रहा है कि मुझे देखने आते हैं, वो पता नहीं सोच उसका ऐसा दिमाग खराब करके बिठाया हुआ था। अभी हम वो जो कर रहे हैं ना पॉडकास्ट, पाकिस्तान टेररिस्ट का आई फ्लू टू माई पॉडकास्ट वाला, वो इंडियन अमेरिकन व्लॉगर चैनल पे ही आ रहा है, उसमें भी तो वो बता रहे थे कि कैसे कई होते हैं, वो तो आपको एक दिन में या कुछ घंटों में एक दिन उनके साथ बिताओ वो तुम्हारा दिमाग खराब कर सकते हैं। उनमें ऐसा हुनर है लोगों को पागल करने का कि इस सन में ये हुआ था, उस सन में हुआ था, तुमको उससे इतना वो कर देंगे
कि तुम खड़े हो जाओगे और बोलोगे हाँ मैं जाता हूँ। तो वही दिखा रहे हैं कि कैसे दिमाग खराब कर करके भेजते हैं वो हमारे देश में ये लोग। तो अगर आपने वो पॉडकास्ट नहीं देखा तो उसको भी जाकर देखना, इंडियन अमेरिकन व्लॉगर चैनल पे आ रहा है, और उसके जो लेटेस्ट पार्ट्स हैं वो सिल्वर मेंबर्स के लिए इंडियन अमेरिकन व्लॉगर चैनल पर ही होंगे, तो वो भी जाकर देखना, वो भी बहुत बढ़िया है। तो चलो यार, मूवी अच्छी लग रही है। मैं तो जैसी आएगी, आई होप ये यहाँ में यूएसए के भी थिएटर्स में आए। ये मेक श्योर करना चाहिए ना कि यहाँ पे भी लगे, और अगर लगेगी तो डेफिनेटली थिएटर में जाके देखूंगी। तो अभी बताओ आपको कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।